करते जो दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं। सोनीपत के अंदर दर्जनों लोग जहरीली शराब पी के मर गए, आबकारी ने तब जांच नहीं की आबकारी के बारे में, सीबीआई और ईडी ने। गुजरात के अंदर 100 लोग मर गए जहरीली शराब पी के, जहां शराबबंदी है, हो ही नहीं सकती शराब, वहां जहरीली शराब पी के 100 से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन कोई सीबीआई ईडी वहां पे नहीं गई। दिल्ली के अंदर इनके पेट में दर्द सिर्फ इतना है कि मनीष सिसोदिया ने 20 लाख दिल्ली के बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। इनको ये लगने लगा कि अब तो पूरे देश में बच्चे ये कहेंगे कि हमें भी ऐसे ही स्कूल चाहिए जैसे दिल्ली के अंदर हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि इस आदमी को जेल के अंदर डालो, ये बर्दाश्त नहीं है हमें। सत्येंद्र जैन का कसूर सिर्फ इतना है कि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में दवाइयां, ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त मिलता है। ये सत्येंद्र जैन जी की योजना थी। इन्होंने कहा कि अब तो पूरे देश के अस्पतालों में लोग कहेंगे कि भाई हमें भी मुफ्त में चाहिए, सारे टेस्ट, सारी सुविधाएं, मोहल्ला क्लिनिक, सब कुछ चाहिए। इन्होंने कहा इनको भी जेल के अंदर डालो। यानी मोदी जी की आज के दिन में नीति क्या है देश में? मोदी जी की नीति सिर्फ एक बन गई कि जो देश के लिए अच्छा काम करे उसको उठा के जेल के अंदर डाल दो, और जो देश को लूटते हैं, बर्बाद करते हैं, उनके साथ जहाज में बैठ के घूमो। अपने दोस्तों के साथ जहाज में बैठ के घूमते हैं, जो लाखों करोड़ रुपए का पैसा जो जनता का था शेयर मार्केट में लगा था, उसको डुबो दिया, उसको लूट लिया। सरकारी ठेके सारे उन्हीं को जाते हैं, किसी भी तरीके का हो। सरकारी कंपनियां सारी उनको सस्ते रेटों पे बेच रहे हैं, और जब उनके ऊपर कोई लोन हो जाए, कोई कर्ज हो जाए, तो मोदी जी कहते हैं चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा दोस्त बैठा है सरकार में, उनके वो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लोन भी माफ कर देते हैं। सरकारें इस तरीके से दो अलग अलग दिशा में चल रही है। हमारी सरकार जनता के लिए और मोदी जी की सरकार व्यवसायियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। अब आप मुझे ये बताओ, आपको भी शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में, अकेले अकेले बात करने में मजा नहीं आता। क्यों मोदी जी परेशान हैं और क्यों बीजेपी परेशान है आम आदमी पार्टी से? आप किसी बीजेपी के नेता से पूछ लेना, ये हमारे खिलाफ कोई और बात आपको बता ही नहीं सकते। सिर्फ एक बात है इनके पास, सिर्फ एक बात। क्या? ये कहेंगे केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा, केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। तो आज मैं आपके सामने पोल खोल के जा रहा हूं इनके इस झूठ की, आप भी याद कर लेना और बाकी लोगों को भी याद करवा देना। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री दे के देश बर्बाद कर देगा। मैं आपसे पूछता हूं क्या क्या फ्री देते हैं हम दिल्ली के अंदर? दिल्ली में हम बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली में हम घर घर पानी फ्री देते हैं, दिल्ली में हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री देते हैं जो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हैं, दिल्ली में हम सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख का ऑपरेशन हो, फ्री में कराते हैं। दिल्ली में महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, दिल्ली के अंदर महिलाएं कहीं से भी बस में चढ़ जाएं, कहीं भी उतर जाएं, फ्री में सफर कर सकती हैं बसों के अंदर। दिल्ली के अंदर 60 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग हो, तीर्थ यात्रा फ्री में जा सकता है, चाहे वो किसी भी तीर्थ पे जाना चाहे अपने धर्म के अनुसार, उसका रहना, जाना, खाना, पीना, सब कुछ खर्चा सरकार उठाती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं गर्व से बताता हूं हर जगह पे, आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में किसी और सरकार ने नहीं किया, सिर्फ हमने किया। शहीदों के नाम पे क्या करते थे ये पहले? शहीदों के नाम पे ये पुतले बना देते थे कहीं पे, शहीदों के नाम पे किसी चौराहे का नाम रख देते थे और बाद में संभालते भी नहीं थे। कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं, कोई सम्मान नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए शहीदों के नाम का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुझे गर्व है इस बात की कि कोई और नेता, कोई और पार्टी ये नहीं सोच पाए कि जो परिवार इस शहीद को पैदा करता है, इसके अंदर ऐसी भावना को भरता है, उस परिवार का कोई सम्मान नहीं रख पाया। किसी सरकार ने उसकी चिंता नहीं की। अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की पहली ऐसी सरकार आजाद हिंदुस्तान में जिसने शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का फैसला किया। दिल्ली में भी देते हैं, पंजाब के अंदर भी देते हैं, ये सारी चीजें मुफ्त देते हैं दिल्ली के अंदर। क्या? बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री और शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। अब आप मुझे बताओ, हरियाणा में इसमें से आपको कुछ भी फ्री में मिलता है? सबको बताना पड़ेगा, हां कर दो चाहे ना कर दो। कुछ भी फ्री मिलता है इसमें से हरियाणा में आपको? आधे लोग बता रहे हैं, सारे बताओ हां करो या ना करो। नहीं मिलता ना। उसके बावजूद हरियाणा पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर चढ़ा रखा है। मतलब आप में से हर एक व्यक्ति पे 6-6 लाख रुपए का कर्जा, आपको पता भी नहीं। हर एक व्यक्ति पे 6-6 लाख रुपए का कर्जा है। कैसे भाई? ये तो कहते थे फ्री दे के हम देश बर्बाद कर देंगे, यहां तो कुछ भी फ्री नहीं देते, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा रखा है। और सारे की थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये मत समझना कि ये बीजेपी ने चढ़ा दिया हरियाणा के अंदर कर्जा,
पंजाब में 1 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बात? क्योंकि बीजेपी की सरकार जाना तय है हरियाणा के अंदर, इनकी जमानतें नहीं बचेंगी, तब आपके पास गिड़गिड़ाते हुए कांग्रेस वाले भी आएंगे हाथ जोड़ के। कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, एक भी अपना मुद्दा लेके नहीं आएंगे, सारे हमारे कॉपी करके लाएंगे, लेकिन आपके सामने हाथ जोड़ के ये कहेंगे जी इस बार बीजेपी को तो दे नहीं रहे तो हमें दे देना प्लीज, और कुछ मुद्दा नहीं इनके पास। तो मैं इनकी भी हकीकत आपके सामने बता के जा रहा हूं। पंजाब के अंदर 1 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, कुछ भी फ्री नहीं देते थे इन सारी चीजों में से जितनी मैंने गिनवाई आपको। उसके बावजूद 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर छोड़ के गई कांग्रेस की सरकार। यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, 7 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, कुछ फ्री नहीं देते। राजस्थान के अंदर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, कुछ भी फ्री नहीं देते। इन्होंने पूरा देश लूट लूट के खा लिया, सारा देश लूट के खा लिया। लेकिन जनता को अगर 10 रुपए की सुविधा भी हम देना चाहें तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, हरियाणा के अंदर कुछ फ्री नहीं देते, 3 लाख करोड़ का कर्जा। पंजाब के अंदर कुछ फ्री नहीं देती थी कांग्रेस की सरकार, 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा। अब आप मुझे बताओ कि इस हिसाब से दिल्ली में हम इतनी चीजें फ्री देते हैं, कितना कर्जा होना चाहिए दिल्ली के ऊपर? 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, कुछ भी बोल सकते हो। कितना कर्जा होना चाहिए? ज्यादा ही होना चाहिए इनसे, तो कई गुना ज्यादा होना चाहिए। एक नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, एक पैसे का भी कर्जा नहीं। सारी सुविधाएं देते हैं जनता को, उसके बावजूद मुफ्त में सारी सुविधाएं देने के बावजूद मुनाफे की सरकार चलाते हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि दिल्ली में करते हैं, ये बीजेपी वाले कहेंगे ना दिल्ली का तो सिस्टम अलग है, यहां से पैसा आ जाता होगा, वहां से पैसा आ जाता होगा। इनके पास नहीं आता था, एमसीडी में कचरा कर रखा था पूरी दिल्ली का इन्होंने, सारा पैसा भ्रष्टाचार में खा रहे थे। अब एमसीडी भी ठीक चल रही है, सारे कर्मचारियों को सैलरी भी मिल रही है, जब से हम आए तब सब कुछ ठीक हो गया। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार करते थे। और अगर आपको ये समझाना चाहें कि नहीं दिल्ली का सिस्टम अलग था, तो मैं आपको पंजाब का उदाहरण भी दे देता हूं, जिसकी नीयत हो वो हर राज्य में कर सकता है, हर जगह पे कर सकता है। हमने पंजाब के अंदर भी 1 साल के अंदर 50 लाख लोगों को तो बिजली मुफ्त देते हैं, 50 लाख परिवारों को पंजाब के अंदर। वहां पे भी शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। वहां पे भी 600 गांव के अंदर गांव क्लिनिक बना चुके हैं, जहां सारे टेस्ट, दवाइयां, ऑपरेशन सब कुछ फ्री में होता है। वहां पे भी बहुत सारी और सुविधाएं देते हैं। उसके बावजूद 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने पहले साल के अंदर उतार दिया पंजाब के अंदर, पहले साल के अंदर। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। यमुनानगर के अंदर पूरे थानों की, सब थानों की पुलिस लाइन की सारी पुलिस को हमारे इस अभियान पे लगा दिया। हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके वो थाने में लेके गए, सिटी थाने में यमुनानगर में। निर्मल सिंह जी को भी यहीं आना था, लेकिन उनकी बेटी चित्रा सरवारा जो हमारी नेता है नॉर्थ जोन की, उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनको बीच रास्ते से वापस जाना पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बुलंदी से अपनी बात भी कह आऊंगा और आपके लिए अगला न्योता भी ले आऊंगा कि गगसीना में जब दोबारा आएंगे तो उनके साथ आएंगे निर्मल सिंह जी के। इसलिए ये क्या कर सकते हैं, बस ये ऐसे परेशान कर सकते हैं, क्या कर लेंगे, शाम तक रख लेंगे, छोड़ देंगे। इन्होंने ऐसे ही हमारे साथ किया, करनाल में हम ऐसे ही कर रहे थे, पोस्टर लगा रहे थे। मेरे समेत राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी समेत 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। अब 13 अप्रैल की, देखो बुद्धि भी देखो, अब 13 अप्रैल की बैसाखी के दिन की इन्होंने तारीख दे दी हमको करनाल में। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन क्या हुआ था, जनरल डायर ने हमारे लोगों को गोलियों से भूना था, पंजाब के अंदर शहीद किया था बहुत सारे लोगों को। अपने आप कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि इन्होंने 13 तारीख दे दी। इनको लगता है कि तारीखें भुगतवा के ये हमको परेशान कर सकते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बेचैन है, बेकरार हैं। 13 तारीख को सिर्फ 29 लोग नहीं आएंगे पेशी के ऊपर, 13 तारीख को 29,000 लोग करनाल के अंदर मौजूद होंगे। देखेंगे हम कितनों को तारीखें, और सबके हाथ में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर होंगे। देखेंगे हम कितनी पुलिस है इनके पास, कितने पोस्टर छीनेगी। तो अगर आप हमको पोस्टर लगाने से रोकोगे तो जरूर लगाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है, गुलामी बर्दाश्त नहीं है। आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हमने नहीं देखी गुलामी, ना देखनी हमको। हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये लाठी मारना चाहें लाठी मारें, ये जेल में डालना चाहें जेल में डालें, गोली मारना चाहें हम उसके लिए भी तैयार हैं, फांसी देना चाहें हम उसके लिए भी तैयार हैं। 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, कुछ भी कर लें।
तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये बदलाव का दौर है और आपको भी इस बदलाव के अंदर शामिल होना चाहिए, तो एक बार मेरी आवाज में आवाज मिला के मुझे जवाब दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हैं। भारत